हमेशा कफन बांधकर ही विजयी स्नान चलता है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। बिहार के भूमि राजस्व विभाग में बैठे भ्रष्टाचारियों की आज नींद उड़ चुकी है, क्योंकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर साफ कर दिया है, ये लड़ाई आधी अधूरी नहीं होगी। विजय सिन्हा ने वो लाइन कही है जो आमतौर पर नेता बोलने से कतराते हैं। उन्होंने कहा, हम सिर पर कफन बांधकर चलते हैं। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो किसी को ये लाइन बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में बात सीधी है, बिहार में जमीन का खेल सिर्फ जमीन का नहीं है, ये दलालों, भूमाफियाओं और उनसे मिली भगत करने वाले अफसरों का एक पूरा इकोसिस्टम है। और विजय सिन्हा ने इसी सिस्टम पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, कानून के दायरे में रहकर हर दोषी पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी कुर्सी पर क्यों ना बैठा हो। अब जरा ध्यान दीजिए उनके शब्दों पर। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा, मैंने राजनीति की शुरुआत ही माफियाओं से लड़ते हुए की है। पहला चुनाव भी उन्हीं से टकराकर लड़ा था। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं एक चीज बता दूं कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो माफियाओं से ही, अपराधियों से ही लड़ा। और राजनीति की श्रद्धेय अटल जी के उस वाणी को हमेशा याद रखते हैं कि कफन बांधकर जो निकल जाता है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। हमेशा कफन बांधकर ही विजयी स्नान चलता है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। यानी ये कोई अचानक आया हुआ तेवर नहीं है, ये वही लाइन है जो जमीन पर लड़कर राजनीति में आए लोग बोलते हैं। विजय सिन्हा ने साफ किया कि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वो ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने दो टूक कहा, जनता के हित में जो सही होगा वही किया जाएगा, कानून और नियमों से कोई समझौता नहीं होगा। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। जब उनसे पूछा गया कि कार्रवाई से नाराज होकर सीओ और दूसरे अधिकारी धरना दे रहे हैं, तो विजय सिन्हा ने बड़ा सधा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा, जो लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, गरीबों के आंसू पोंछना चाहते हैं, वही इस लड़ाई को समझेंगे। और फिर उन्होंने वो बात कही जो शायद कुछ लोगों को चुभ गई या फिर चुभ जाएगी। उन्होंने कहा, विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनकी सहानुभूति दलालों, बिचौलियों और भूमाफियाओं के साथ है। यानी मामला सिर्फ धरने का नहीं है, मामला हितों के टकराव का है। विजय सिन्हा ने यह भी साफ किया कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत आती है और उसके पुख्ता सबूत मिलते हैं तो कार्रवाई तय है। उन्होंने बताया कि कई मामलों में एक नहीं, कई शिकायतें आई हैं जिनमें मोबाइल चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बिना पूरी जांच के किसी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अगर आरोप गलत साबित हुए तो शिकायतकर्ता पर कार्रवाई होगी और अगर आरोप सही निकले तो दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। यानी ना विच हंट ना बचाव, सीधा कानून। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने यह भी खुलासा किया कि कुछ लोग बिना अनुमति और रजिस्ट्रेशन के सरकारी बैठकों में घुसकर अफसरों के पक्ष में बोलने लगे थे। ऐसे लोगों को साफ चेतावनी दे दी गई है, सरकारी कामकाज में दखल दिया तो सीधी कार्रवाई होगी। अंत में विजय सिन्हा ने वो बात कही जो इस पूरी लड़ाई का सार है। उन्होंने कहा, यह लड़ाई किसी व्यक्ति या किसी सरकार के लिए नहीं है, ये लड़ाई बिहार की जनता के लिए है। अब सवाल ये नहीं है कि कार्रवाई होगी या नहीं, सवाल ये है कि इस सफाई अभियान में कौन साथ खड़ा होता है और कौन बेनकाब होता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर, बिना शोर सीधे सवाल पूछे जाएं, तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।